चाहते हैं। मुझे पता है, मैं कॉल करना चाहता हूँ जिन्होंने इंडस्ट्री में इतनी कम समय के अंदर, कम एज के अंदर पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज कंपनी अपकमिंग लीडर मिस्टर नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी बढ़िया हैं ना? बहुत सारे साथी जो भी थोड़े दिन पहले भी थाईलैंड गए थे, यहाँ पर होंगे कुछ। चलिए, अभी हम लोग थाईलैंड से जब आए थे तो यहाँ पर अभी बात चल रही थी, सर लोग आगे बता रहे थे कि सीखने की बारी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो थाईलैंड से एक चीज सीख के आए होंगे। गलत वे में लेके जा रहे हो, आप लेके जा सकते हो। हर आदमी का अपना अपना होता है। वहां से आप तो एक चीज जरूर सीखी होगी आपने, अगर नहीं सीखी तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपने वहां पर जाके कुछ शो देखे होंगे। आप शो को भी गलत वे में ना लेके जाए। एक शो आपने देखा होगा जो जानवरों से खेल दिखाया जा रहा था, है ना? जब आपने देखा होगा म्यूजिक चलता था तो मछली कैसे करती थी, और जब आपने देखा होगा म्यूजिक चलता था, सीटी बजती तो हाथी कैसे करता था। देखा आपने? सवाल ये है, एक आदमी बजा के जानवरों से काम करा सकता है, एक आदमी म्यूजिक के दम पे मछलियों से काम करा सकता है, सिर्फ सिखा के। एक आदमी जानवरों से काम करा सकता है, वो भी किससे? सिखा के। और हम लोग अपनी टीम को सिखा के कितना बड़ा काम करा सकते हैं। तो धरती पे कुछ भी हो जा सकता है। लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीखना क्योंकि कमाना है। मेरा ऐसा मानना, सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जीना है, क्योंकि जीना है, और जिया बिना पैसे के नहीं जाता, है ना? इसलिए जरूरी है क्योंकि जीना है, और जीना बिना पैसे के नहीं जिया जाता। क्योंकि इस धरती पे सबसे जो पावरफुल में जो गांधी जी का सबसे लंबा नोट है वो है ना? उसके बिना इस धरती पे किसी को कुछ नहीं पूछा जाता है। क्योंकि मुझे वो भी समय याद है जब मैं 6 साल पहले आया था, सितंबर 2016। और जब सितंबर 2016 में इस कंपनी में आया था तो बहुत अच्छा खासा 10.5 लाख रुपए का, लेकिन उस समय में भी कोई टेंशन नहीं रहती थी। मैं इस बिजनेस में आके एक ही बात सीखी है, इस बिजनेस से पहले मैंने एक ही बात सीखी है, मैं कभी टेंशन नहीं लेता। और आप लोग जब भी आज तक आपने मेरे चेहरे पे कोई भी सिनक नहीं देखी होगी, कोई भी परेशानी नहीं देखी होगी। इस तरह के काम करता हूं क्योंकि मैंने अब से 7-8 साल पहले मैंने एक लाइन सुनी थी शेरशाह सूरी की कि जीवन जीना सपना एक जीवन है, जीवन जीने के लिए होता है और सपना एक जीवन है। लेकिन लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, सपना एक जीवन है, उस जीवन को जीने के लिए आज की जिंदगी को खराब कर लेते हैं। इसलिए आज को जीना बहुत जरूरी है। आज को जिएंगे तो आने वाले समय का जो सपना, जो जीवन है वो 100% अच्छा होगा। तो जब 6 साल पहले मेरे पास बहुत ज्यादा लाख रुपए का, और मैंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया था वो भी मैंने कर्ज पे पैसा ही लेके ज्वाइन किया था। और जब मैंने कर्ज पे पैसा लिया तो मैं अपने घर पे जब गया तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैंने ऐसे ऐसे कंपनी को ज्वाइन किया, मेरा इतना पैसा लगा है कंपनी, मैंने प्रोडक्ट लिए हैं। तो मेरी वाइफ ने बोला कि आपने फिर कर्ज ले लिया, आपके पास तो पहले ही कर्ज था। तो मैंने उनको एक छोटा सा गणित हिसाब लगा के बताया कि मेरे पास ऑलरेडी 10.5 लाख रुपए का कर्जा था, अगर 10-20 हजार रुपए का और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो उस समय पे जब मेरी वाइफ बोला करती थी कि तुम्हारे पास जितना कर्ज, पहले कर्ज मांगने वाले आते हैं तो एक कर्ज देने मांगने वाला आएगा। मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है, मैं जो पहले कर्ज मांगने वाले आते थे उनको भी मैं घर पे नहीं मिलता था, इसको भी नहीं मिलूंगा। मेरे जीवन में मैं ऐसा मानता हूं कि आदमी के ऊपर कर्ज होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को लगता है कि नींद बहुत ज्यादा आती है वो अपने मोहल्ले पड़ोस से कर्ज ले ले। वो कर्ज ले लेगा तो क्या होगा, उसको डर रहेगा सुबह 6 बजे कर्ज मांगने वाला आएगा, वो 5:30 बजे घर से फरार है ना। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि रात को घर जल्दी आना, वो भी कर्ज लेकर रखे।
मैंने लिया है ना, मेरे पर्सनली मैं जानता हूँ कि मेरे पास जब कर्ज मांगने वाले आते तो मैं घर पे मिलता ही नहीं था। और वो बोलते थे तुम घर पे नहीं मिलोगे, तुम्हारे पापा से मांगेंगे। और मैं एक बात बोलता, पापा देंगे नहीं। और पापा से तुमने बोला, पापा ने नहीं दिया तो अगली बार मेरे पास आना मत। ये शर्त थी मेरी, इसलिए मुझे पैसा मिलता था, कोई टेंशन नहीं होती थी। जब मेरे पास 10.5 लाख रुपए कर्जा था तो मैं जब भी बिंदास रहता था। मेरी जेब में अगर 100 रुपए कहीं से गलती से आ जाते थे ना, कहीं से गलती से, तो मैं उसको भी इंजॉय करता था। मैं हमेशा एक बात सोचता था कि कल की कल देखी जाएगी, आज जो है ना पहले उसको जी लिया जाए। कल पता नहीं आज में क्या है, वो जीना बहुत जरूरी है। तो मेरे पास 100 का नोट होता था, मैं बिंदास रहता था। 500 का आ गया तो मेरे से बड़ा रईस कोई नहीं। ये उस समय रहेगी। तो जब मेरे पास 10.5 लाख रुपए का कर्जा था ना, तब भी मैं खुश रह के अपने ऊपर प्राउड फील करता था। मैं अपने आप था यार, 10.5 लाख रुपए का कर्जा कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। जिसकी कोई औकात होती है दुनिया उसी को तो कर्ज देती है। अगर आदमी के ऊपर जितना बड़ा कर्ज होगा ना, ये समझ लेना उसकी औकात उतनी बड़ी है। अरे किसी फुक्कड़ आदमी को कोई सारा चमन ना थे क्या, 10.5 लाख रुपए का कर्जा तब भी बिंदास, कोई टेंशन नहीं। टेंशन मैं कभी नहीं लेता था। मेरी वाइफ बोलती थी तुम यार पास इतना बड़ा कर्ज है, तुम टेंशन में नहीं आते। मैं एक बात बोलता था, पैसा किसने दिया? बोला उन लोगों ने। मैंने लिया? बोला हाँ। टेंशन कौन लेगा? टेंशन किसको होगी अपने पैसे की? आप बताओ, टेंशन किसको होनी चाहिए? उस आदमी को जिसने दिया है। अच्छा पीछे कौन कौन भागेगा? जिसने दिया है। तो अपने को क्यों परेशानी है? टेंशन नहीं लेने का। फिर जब 10.5 लाख रुपए का कर्जा था ना मेरे ऊपर, तब भी मैं गाड़ी मेंटेन करता था, चाहे उसमें टलवाने के लिए सीएनजी ना हो, लेकिन गाड़ी वाला था मैं। मेरे पास जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे ससुराल से एक मोटरसाइकिल मिली थी, और जिसको बोलते हैं ससुराल से सहायता प्राप्त। वो मोटर नहीं होती, वो सर्विस बाइक होती है। क्या होती है वो? सर्विस बाइक होती है। वो जो आपके ससुर जी है, वो बाइक इसने कि हमारी लड़की है, इसको बैठा के लाना और सही से बैठा के लेके जाना, सर्विस वाली है, आपकी नहीं है। और किसी को ये हमारी जब तलाक होता है तो वो पहले छीनी जाती है, वो अपनी नहीं होती है, वो सर्विस वाली है। तो वो सर्विस वाली बाइक मुझे मिली, और जब उस बाइक का कंगाली में जब तेल खत्म, मैं बहुत ज्यादा धक्के मारा करता था उसमें, पैदल पैदल। बहुत सारे लोगों ने मेरी बाइक के पीछे पैर लगा के मुझे कई किलोमीटर तक यात्रा करवाई। बहुत सारे लोगों ने कुछ आइडिया दिया कि जब बाइक में तेल खत्म हो जाए तो टंकी खोलो, फूंक मारो। तो फूंक वाले भी जो सॉफ्टवेयर थे वो भी हमने लगाए। किसी ने कुछ बोला कि भाई आगे से उठाओ, अकेला आगे से उठा नहीं सकता था, तो मैं एक दो को पकड़ता था, भाई थोड़ा सा आगे से उठे, इसमें इंजन में कुछ कचरा आ गया, आगे से उसको उठवाता था, उसमें थोड़ा बहुत तेल रहता था, वो पीछे चल जाया करती थी। और कभी कभी नहीं चलती थी तो मैं पैदल पैदल उसको चलाता था। मेरे जानकार लोग कहते थे क्या हो गया भाई बाइक में? रिकॉर्ड रहा है, मैं अपने आप में बात कर रहा हूँ और अपने आप से मैं कहना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया में एक बात जानता हूँ कि सामने वाला आदमी कैसा है कैसा नहीं है, उसकी जेब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। मेरे पास कुछ भी नहीं होता था ना, कुछ नहीं होता था, मैं तब भी नर्वस नहीं होता था। मैं सामने वालों की बात बोलता, जब पूछा इसमें क्या तेल नहीं है, मैं एक बात बोलता था, तेल तो है, टंकी फुल है, इंजन में समस्या है। क्योंकि आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं ऐसा कितना तक आ गया, मैंने कभी अपनी फट्टी किसी को नहीं दिखाई। मैं एक बात जानता हूं कि जेब में क्या है क्या नहीं है वो आदमी अपने पर्सनल लेवल पर जानता है। सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस को देखता है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। आपकी वैल्यू सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस से लगाएगा, आपके कॉन्फिडेंस में दम है तो बहुत हो जाएगा, है ना। जब मैं इस कंपनी में आया था तो मुझे नहीं पता था मेरे साथ इतना बड़ा काम होगा, भगवान कसम मुझे नहीं मालूम। हाँ सच में नहीं मालूम था इतना बड़ा काम हो जाएगा। कोई डायलॉग मारता ना, मुझे तो पहले दिन पता था मैं इतना अमीर बनूंगा। तो मुझे पता था तेरे नंबर की शर्ट कितने नंबर की आती है तेरे पास। ये सब डायलॉग बाजी है कि हमें पता था हम अमीर बनने के लिए पैदा हुए, ये सब कहने वाली बात। अमीर तो हम इसलिए बने क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म पे आए और वो भी दमदार प्लेटफॉर्म हमें मिला। बहुत सारे लोग आज बोलते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये वाली बात है। महिपाल गुरुजी अगर जैगवार ना लेते तो आज हमारे पास जो
गाड़ी थी, क्योंकि हमारे अपलाइन ने हमें एक रास्ता दिखाया कि मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगली गाड़ी आप आएगी, आने वाली है ना। अब सोच के देखो, महिपाल गुरुजी नैनो में होते हैं, ओडी सोचो ना, हमारे अपलाइन ने हमें एक रास्ता दिखाया कि मैं जयगवार, ये शोरूम देख लो, लेवल मेरा देख लो, जिस लेवल पे मैं हूं, आप जब इस लेवल पे आ जाओगे आप भी गाड़ी ले लोगे, है ना। तो जब मुझे हमारे अपलाइनों के माध्यम से जब महिपाल गुरुजी ने जैगवार ली, तो उस समय एक सपना देखा, यार ये जैगवार जो इन्होंने ली है, हम भी कुछ ना कुछ लेंगे। और जैगवार हमारे लिए भाई बहुत बड़ा सपना हुआ करता था कि जैगवार लेना भी बहुत बड़ा सपना है। तो हमने सपना देखना स्टार्ट कर दिया कि हम भी लेंगे। जो आज बोलते ना हमारे भी सपनों में गाड़ी आया करती थी, झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे सपनों में गारंटी बता रहा हूँ, एल्टो वैगनआर से बड़ी ना आई होगी आज तक। ये नंबर 1 के झूठ है। हम झूठ बोलते हैं कि हमारे सपनों में भी कभी आया करती थी। एसएलपीएस में ज्वाइन करने के बाद आ गई होगी ओडी, लेकिन एसएलपीएस से ज्वाइन करने से पहले बताओ किसी के सपने में ओडी आई हो तो। ये बात की बात है, पहले नहीं आया करती थी, बाद में तो हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आती है। मैंने 2 साल पहले स्टेज पे जाके बोल दिया मैं भी एक दिन रोल्स रॉयस लूंगा, पता नहीं कैसे बोल दिया, और बोल दिया तो बोल दिया भाई लानी पड़ेगी, बोला है। और मैं आपको बताऊं, मैंने बोला 2 साल में 2025 में रोल्स रॉयस लाऊंगा। मुझे भरोसा नहीं है कि वो वीडियो सुनो, उसको भरोसा ये पक्का लाएगा। अच्छा हकीकत में मुझे भरोसा नहीं है कि वो आएगी नहीं, बड़ी गाड़ी कैसे आएगी, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम्हारी तो पक्का आएगी, क्योंकि तुमने बोला है तो आएगी आएगी। और मुझे एक बात मालूम है, अगर लोगों को भरोसा है तो पक्का आएगी। और 11 मार्च फिर वो आनी है, अगर लोगों को भरोसा है फिर तो वो आएगी। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, बात कुछ भी हो जाए, दिक्कत कितनी भी आ जाए, फट कितनी सही हो जाए, टेंशन कभी नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि खाली आती जाएंगे, ये डायलॉग कौन मारते हैं? कमजोर बेचारा, ये जो डायलॉग मारते हैं, आए हैं खाली आती जाएंगे, और पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो, ज्यादा हवा मत उड़ो, आना तो नीचे ही पड़ेगा। ये डायलॉग जितने भी लोग हैं, ये डायलॉग के जो डायलॉग के जो सीईओ एंड एमडी है ना, कौन है? काम का सबसे बड़ा निकम्मा आदमी। आज तक एक महापुरुष ने बताया, सुनिए आप ध्यान दीजिए, कभी आपने देखा है रतन टाटा जी ने बोला हो कि पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो? अंबानी ने कभी उतना बोला है कि आप हवा में ज्यादा मत उड़ो, नीचे तो आना ही पड़ेगा? कभी किसी ने बोला, किसी पैसे वाले आदमी ने कभी किसी ने बोला उतना खाली जाना पड़ेगा? किसी ने बोला आज तक? ये कौन लोग बोलते हैं? पे फ्री है, जिनके पास अथाह समय है, जो काम में चारपाई पे 4 लोग चारपाई पे आराम से बैठे रहते हैं, बस उनको हमारे शहरों में आज तक चलता है, वो आज तक वही है जिनको ये मालूम है हमारे देश में किसके घर में क्या क्या समस्या है। वो सारी बातों को जानते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी समस्या है उनके घर में क्या समस्या है ये उनको मालूम नहीं है। उनको पूरे गांव की मालूम है, लेकिन उनके घर में क्या रियल में समस्या है वो उनको मालूम बिल्कुल भी मालूम नहीं है उनको। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे डायलॉग मारे, और ये डायलॉग हमने भी सुने थे इस कंपनी में आने से पहले, लेकिन हम थैंक्स बोलते हैं हमारे अपलाइन को, थैंक्स बोलते हैं इस पावरफुल सिस्टम को, थैंक्स बोलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी महान कंपनी को जिसने हमारी सोच बदली। नहीं तो हम भी खाली हाथ और खाली हाथ ही जाते। लेकिन दोस्त, अब खाली हाथ और खाली हाथ पता नहीं आए नहीं आए। लोग बोलते हैं कि आप अकेले आए थे, अकेले जाओगे। मुझे तो नहीं लगता हम अकेले आए, मेरे मम्मी पापा की प्लानिंग ना होती तो मैं कैसे आ जाता यार। ये तो सिर्फ लोगों का कहना है कि अकेले आए, अकेले तो कोई भी नहीं आता यार, 2 लोगों की प्लानिंग होती है तब आदमी आता है। ना अकेले कौन आया यार, अकेले कैसे आ जाएगा आदमी यार? विदाउट प्लानिंग तो बच्चा पैदा नहीं होता है, तो टीम की बात है यार, कैसे आ सकता है आदमी अकेला? लोग बोलते हैं कि अकेला ही जाएगा, अकेला कैसे जाएगा आदमी? बहुत सारे जब आदमी जाता है ना, जब आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके शहर में, आपके रिश्तेदारी में कोई आदमी गया होगा तो बहुत सारे लोगों ने बोला गया ठीक है चला गया, सारा बेवड़ा है ना। माँ बाप को परेशान करता था, बीवी बच्चों को परेशान करता था। जब कोई आदमी जाता था वो खाली हाथ नहीं जाता, या तो आदमी साथ में बद्दुआएं लेके जाता है, आदमी साथ में दुआएं लेके जाता है। खाली तो कोई नहीं गया, खाली आज तो कोई नहीं गया। जब हम जाएंगे तो हम खाली नहीं जाएंगे, हम भी कुछ लेके जाएंगे, या तो दुआएं लेके जाएंगे या
बदुआएं लेके जाएंगे, और जब हम इस धरती से जाएंगे हम भी कुछ छोड़ के नहीं, बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे। जब हम धरती से जाएंगे तो हमारे बच्चे भी एक दिन बोलेंगे यार हमारा भी कोई बाप था जो हमारे इतना कुछ छोड़ के गया है। तो अपने जीवन में मैंने तो एक ही बात सीखी यार, बिंदास रह के जीवन को जीना चाहिए और काम इतना मेहनत से करना चाहिए, रात दिन मेहनत से करना चाहिए। क्योंकि हम लोग सारे लोग पता है क्या काम करते हैं मालूम है आपको? हम सारे लोग बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बिजनेस। क्या करते हैं? बोलो बोलो, क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? क्या करते हैं? लेकिन बहुत सारे लोग इस काम को नौकरी की तरह करते हैं। अब आप सोचोगे सर हमारा तो प्लान बोलता है कि इस काम को नौकरी की तरह ही करना चाहिए। नहीं, ये काम बिजनेस है, इस काम को बिजनेस की तरह ही करना चाहिए। क्योंकि नौकरी तो सिर्फ 8 से 10 घंटे होती है, बिजनेस तो 24 घंटे होता है। नौकरी तो सिर्फ एक आदमी 8 से 10 घंटे करता है ना? लेकिन आदमी बिजनेस का मतलब समझिए। आप बिजनेस को अगर पेपर में लिखेंगे, अगर आप बिजनेस को अपने मोबाइल में भी टाइप करेंगे तो बिजनेस में जो पहले के 4 अक्षर वो आपको बोलते हैं बिजी। बिजनेस के जो पहले 4 अक्षर है वो आपको बोलते हैं बिजी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको बिजी रहना पड़ेगा। हमारे देश में जितने भी नौकरी वाले हैं उनके पास टाइम फ्रीडम होती है, लेकिन बिजनेसमैन के पास कभी टाइम फ्रीडम नहीं होती है। ये बात याद रखें। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप ये सोच के कर रहे हैं कि मैं 2, 4, 10, 20 लोगों की टीम बना दूं फिर मैं टाइम फ्रीडम पे आ जाऊंगा। नहीं, आपको लाखों लोगों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तब आप टाइम फ्रीडम पे आ सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं 2, 4 लोगों की टीम लेफ्ट राइट टीम बना लूं और फिर मैं आराम से 4 पाइप पे लेके शाम को कॉल सेंटर बन के, हाँ जी कितना एसपी आया, कॉल सेंटर ही करता है ना कॉलिंग, तो कॉल सेंटर बन के हम कॉलिंग करें कि कितना एसपी आया, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। बिजनेस का मतलब बिजी, और बिजी का मतलब 18 घंटे आदमी शरीर से बिजी और 6 घंटे सोते टाइम आदमी माइंड से बिजी। जब 24 घंटे बिजी रहता है तब नेटवर्क बनता है। जब आदमी 24 घंटे दिमाग लगाते हैं ना, आप नहीं बोलोगे लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दिमाग लगाना चाहिए है तो। हमारे पास था ही नहीं, लगाए क्या? अरे जिसके पास है उसको लगाना चाहिए। मैं आपको आज के बाद एक बात बोल रहा हूं, दिमाग है तो लगाओ, क्योंकि ऊपर वाले ने दिया है। लेकिन लगाओ सही जगह, लगाओ सही जगह। कैसे? अपलाइन का फोन है, अपलाइन ने बोला 100 एसपी निकालना भाई आज आपको, और हम दिमाग लगा 100 एसपी इसलिए निकालना क्योंकि इसका चेक बनेगा। दिमाग लगा दिया। अब दिमाग लगाइए, दिमाग इसलिए लगाइए मैं 100 एसपी नहीं, मैं 200 एसपी निकालूंगा क्योंकि मेरा 2000 का चेक बनेगा। जिनके पास इस बिजनेस में आने से पहले कुछ था, और हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। आज जो भी अचीवमेंट आज मुझे मिले हैं वो सब कुछ बढ़िया है। इस कंपनी में जब आया था तो मैं कभी सोच के नहीं आया था कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, लेकिन आज दोस्त मैं अपनी आईडी खोल के भी कुछ दिन पहले देख रहा था तो उसमें जो मेरी अर्निंग थी वो 13 करोड़ 38 लाख रुपए की अर्निंग थी। जब मैं अपनी आईडी को खोल रहा था, टोटल कर रहा था तो 13 करोड़ 38 लाख रुपए की थी, और जो मैं अपनी टीम साइज देख रहा था 13.25 लाख लोगों का टीम साइज आईडी के डाउन में आईडी लग चुकी है। तो ये सब कुछ हो सकता है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे जैसे के साथ हो सकता है तो आपके साथ तो और भी जल्दी अच्छा हो सकता है। और क्योंकि मैंने तो इस काम को बड़ी मस्ती के साथ किया है, आप भी करेंगे यार, खूब मेहनत करो। और मैं एक ही बात फिर बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों से मैं एक ही सवाल करता हूँ, एसएलपीएस नहीं तो फिर क्या? अगर एसएलपीएस नहीं तो फिर क्या? बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर अभी बैठे होंगे, उनके माइंड में हमेशा आता होगा एसएलपीएस नहीं तो दुकान तो है ही, अगर एसएलपीएस काम नहीं चला तो नौकरी तो है ही, अगर एसएलपीएस वेलनेस में काम नहीं चला तो खेती तो है ही। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिंदगी में जिसके माइंड में प्लान बी होगा उसका कभी सफल नहीं होगा। जिसके माइंड में हमेशा प्लान बी रहता होगा कि अगर एसएलपीएस में काम नहीं चला तो क्या? नौकरी तो है ना, अगर यहाँ काम नहीं चला तो दुकान तो है ना, अरे काम नहीं चला तो कोई क्या करेंगे, खेती तो है ना, अरे काम नहीं चला तो क्या करेंगे, दो है ना। जिसके दिमाग में प्लान बी होगा, प्लान ए सफल होगा। कामयाब आदमी वही होता है जिसके पास सिर्फ एक ही प्लान होता है, उसका नाम है प्लान ए, प्लान ए, प्लान ए, और ए फॉर एसएलपीएस वेलनेस। इसके अलावा